to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में कई सांसद तो बन चुके हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद भी उनके सांसदी पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के बावजूद भी यूपी के कई नेताओं की सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। नेताओं का भविष्य बहुत कुछ उन पर चल रहे मुकदमों के अदालतों में आने वाले फैसलों पर निर्भर है। यदि अगले 5 साल के दौरान कभी भी इनकी किसी मुकदमे में सजा मिलती है तो उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है। ऐसे सांसद इन पर आरोप तय हो चुके हैं, ज्यादातर विपक्ष के हैं। इनमें से गाजीपुर से चुनाव जीते अफजाल अंसारी का नाम नामांकन के मतदान के बीच भी बार बार उछलता रहा है। हाईकोर्ट में उनके मामले में सुनवाई को लेकर खबरें आती रही। इसी वहापोह में अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी का भी पर्चा दाखिल कर लिया था। हालांकि अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी पर कोई संकट नहीं आया और वो चुनाव जीत गए। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी पर 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के एक केस में उन्हें 4 साल की सजा भी हो चुकी है। इसी मामले को लेकर उनकी सदस्यता चली गई थी, जिस पर अपील में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में से बड़ी राहत मिली और सदस्यता बच गई। हालांकि हाई कोर्ट में उनका मामला लंबित है। यदि हाई कोर्ट से सजा फैसला बरकरार रहा तो अफजाल अंसारी की सदस्यता जा सकती है। इस केस के अलावा अफजाल के खिलाफ 2 और मामले में आरोप तय हो चुके हैं। वहीं इस चुनाव में अच्छे मार्जिन से नगीना सीट से जीत हासिल करने वाले आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ भी कई मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 4 में आरोप तय हो चुके हैं। यदि इनमें से किसी मामले में 2 साल से अधिक की सजा हुई तो चंद्रशेखर की सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं तीसरा नाम जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते बाबू सिंह कुशवाहा पर भी मुकदमों का सामना चल रहा है। सांसदों में शामिल है। कुशवाहा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई मुकदमे चल रहे हैं। 8 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ ईडी और सीबीआई के केस भी चल रहे हैं। इसी क्रम में सुल्तानपुर में मेनका गांधी को हराकर लोकसभा पहुंचे राम भुआल निषाद पर 8 केस दर्ज हैं। 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। सजा हुई तो उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद बने इमरान मसूद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। चंदौली से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते वीरेंद्र सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। 1 मामले में आरोप तय हो चुका है। तो वहीं आजमगढ़ से चुनाव जीते सपा के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी 4 मामले चल रहे हैं और 1 मामले में आरोप तय हो चुका है। फतेहपुर सीकरी के भाजपा के टिकट से जीते राजकुमार साहा पर भी 2 केस चल रहे हैं। मोहनलालगंज से सपा के टिकट पर जीते आर.के. चौधरी के खिलाफ भी 1 मामले में आरोप तय हो चुके हैं। इसी तरह बस्ती से जीते रामप्रसाद चौधरी के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। पहले भी खत्म हो चुकी है कई सदस्यता। अदालत से सजा पाने के चलते भी पहले भी संसद की सदस्यता और विदाई की जा चुकी है। यूपी की मुख्तार अंसारी की बात कर लें, आजम खान की बात कर लें, अब्दुल्ला आजम की बात कर लें, खप्पू तिवारी, विक्रम चैनी, अशोक सिंह चंदेल, कुलदीप सिंह सेंगर और राम दुलार गौंड जैसे कई उदाहरण है। हाल ही में कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को भी एक मामले में 7 साल की सजा मिली है और उनकी भी विधानसभा की सदस्यता लगभग तय मानी जा रही है। तो एक अपडेट था, बाकी देखना ये होगा कि आगे इन लोगों के फैसले पर क्या कुछ नजर होता है, बनता है और क्या कुछ फैसला आता है। बाकी आपको क्या लगता है बताइए। धन्यवाद।